तारीख को एक बार फिर से ब्राह्मण विधायकों की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने एक्शन ले लिया, चेतावनी, वार्निंग जारी कर दी। यानी योगी के खिलाफ एकजुट हुए ये ब्राह्मण विधायकों को नोटिस जारी करने की बात तक आ गई। हस्ताक्षर किए थे सबने एक साथ, लेकिन अब आला कमान कह रहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ठाकुरों पर नरम और ब्राह्मणों पर गरम क्यों? कैसे ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठक कर रहे थे, ये हमने आपको दिखाया, और उसके बाद देश की सियासत में सवाल खड़े होने लगे कि क्या योगी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये हेडलाइंस देखिए एक एक करके, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ने ये चेतावनी क्यों जारी की कि पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है ये, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो ये यूपी में हो क्या रहा है? बीजेपी के नए नवेले जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके एक एक शब्द को हम आपको बताएंगे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या ब्राह्मणों की इस बैठक के बाद। इससे पहले तो ठाकुरों की भी बैठक हुई थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब वो बैठक अगस्त में हुई थी, और यह बैठक ब्राह्मणों की दिसंबर में हुई है। तो फिर आखिरकार इतना भूचाल क्यों आ रखा है कि वार्निंग देनी पड़ रही है बीजेपी को? और ऐसी स्थिति में सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर ऐसा हुआ क्या वो समझिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जो बयान जारी किया है, उस बयान को हम पढ़ रहे हैं और वो आपकी स्क्रीन पर भी होगा, लेकिन उस बयान से पहले यह समझिए कि आखिरकार इस ब्राह्मणों की बैठक को लेकर कितनी जबरदस्त तरीके से रिएक्शन हो रहा है। अंदर की कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। रिएक्शन क्या हुआ, किसने किसको फोन किया, क्यों फोन किया और क्या पूछा, ये पूरी चेन थी। मगर पहले बयान देखिए और हेडलाइंस भी। हेडलाइंस क्या है? ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर। मतलब नकारात्मक राजनीति से दूर रहें। नकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है? प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को यह बयान देने की नौबत क्यों आई कि इस तरह की गतिविधियां भाजपा की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खाती। लिखा हुआ है भाजपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। बताइए, मतलब 8 सालों से प्रदेश अध्यक्ष जी आप ही बताइए, जब से योगी जी की सरकार है तब जातिवाद के आरोप तो आप ही की सरकार पर लगे और भयंकर लगे। इनका लंबा चौड़ा एक बयान है पंकज चौधरी जी का, लेकिन हम आपको निचोड़ बता रहे हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी खबर में यह भी कह रहे हैं वो कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जो हमारे संविधान और आदर्श के खिलाफ हो। यह चेतावनी इन विधायकों को दी जा रही है जो बीजेपी के विधायक है। मतलब भाजपा का सिद्धांत यह नहीं है, यह बताया जा रहा है, ऑफिशियली बयान है। मतलब यह कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, या बीजेपी ने। जब ठाकुर कुटुंब की बैठक हो रही थी तब यह बात क्यों नहीं समझ में आई, और वो भी तब जब योगी जी की सरकार पर अखंड जातिवाद प्रचंड आरोप लगे, और वो भी तथ्यों के साथ लगे, तब यह बात तब समझ में नहीं आई। कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हुई तब तो किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। लोधी समाज के लोगों की बैठक हुई तब कोई एतराज नहीं हुआ। वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हुए तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ब्राह्मण समाज के विधायक इकट्ठे हुए तो फिर यह दिक्कत क्यों? तब यह ज्ञान चक्षु क्यों खुले एकाएक? इसके पीछे वजह है। तब क्यों याद आया कि बीजेपी के सिद्धांत ये नहीं है। ब्राह्मण विधायकों ने एक दूसरी मीटिंग का जब ऐलान किया, मतलब कि 5 तारीख को फिर मिलने वाले थे, 5 जनवरी को, मगर उससे पहले बीजेपी ने कहा नो नेवर। कैसी हिम्मत हुई आपकी? कैसे आपने हिमाकत कर ली कि आप इकट्ठे हो गए? अब अगली बैठक, अगली मीटिंग खुदा ना खास्ता हो गई तो यह अनुशासनहीनता मानी जाएगी। उनके खिलाफ एक्शन होगा जो इकट्ठे होंगे। यही बात हुई ना। यहीं पर ही सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग से क्या योगी सरकार बेचैन हो रही है? फोन आता है संगठन मंत्री का, जो खबरें उड़ रही हैं कि संगठन मंत्री ने फोन किया। हमने आपको बताया ना कि किसने किसको फोन किया। संगठन मंत्री ने फोन किया ब्राह्मण विधायकों को। यह खबरें आ रही हैं। पूछा सवाल कि भाई ये बैठक हुई तो हुई क्यों? और जानकारी यह तक आ रही है कि सीएम योगी ने खुद इस बैठक को बहुत गंभीरता से लिया। वो चौंक गए कि भाई ये बैठक हुई तो हुई कैसे? मतलब क्षेत्रीय कुटुंब की बैठक होगी तो कोई नहीं चौंकता। तब एकजुटता, भाईचारे की बात होती है। यानी
लखनऊ के होटल में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक होती है और यह खबर आपके सामने लिखी हुई है, आप देखिए यह अखबारों की सुर्खियां। और लिखा क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है। अगस्त में बैठक हुई थी 40 ठाकुर विधायकों की, किसी को कोई पीड़ा नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं, ना योगी आदित्यनाथ को दिक्कत, बीजेपी का संगठन उसको भी कोई ऐतराज नहीं, उसके जहन में यह सवाल नहीं आया बीजेपी संगठन के कि यह हो क्या रहा है। तब बीजेपी के सिद्धांत पर अमल हो रहा था, लेकिन अब विधायक बैठे ब्राह्मण तो बीजेपी के सिद्धांतों को चोट पहुंच रही है। ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी तो नाराज ब्राह्मण विधायक सवाल उठाने लगे। योगी की सरकार पर अखंड जातिवाद के आरोप यहां तक लगे कि माफियाओं पर एक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि वो एक जाति विशेष के हैं, पोस्टिंग अगर हो रही है तो एक जाति विशेष के लोगों को उस पद पर बिठाया जा रहा है, यही आरोप लगे ना। अब देखिए इसके बाद एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठाकुर और कुर्मी के बाद लोधी समाज के नेताओं ने दिखाई ताकत। यूपी की सियासत में यह क्या चल रहा है, ये खबरें छपी हुई हैं और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आई खबरें आपको दिखाई दे जाएंगी। हर अखबार ने ये खबरें छापी, हर चैनल ने दिखाई है खबरें, तब किसी ने नहीं पूछा। अब एक और खबर देखिए, दैनिक भास्कर की यह खबर है, यूपी में सौदेबाजी के लिए लामबंद हो रहे समाज, ठाकुर कुर्मी और लोधी समाज ने दिखाई ताकत। यह भी लिखा हुआ है कि भैया कुर्मी इकट्ठे हुए, ठाकुर इकट्ठे हुए, लोधी इकट्ठे हुए, तब बीजेपी कहां थी? तब ने प्रदेश अध्यक्ष तो तब नहीं थे, लेकिन जब बीजेपी तो थी ना, सिद्धांत तो वही थे, सोच तो वही थी, कार्यशैली तो वही थी, तब किसी ने ऐतराज नहीं जताया। योगी आदित्यनाथ आखिरकार इस बैठक को लेकर, ब्राह्मणों की बैठक को लेकर बेचैन क्यों है? क्या यह सवाल आपके जहन में नहीं आता? यह सामान्य नहीं है, यह सुनामी है। क्या एक मैसेज नहीं जा रहा कि भैया देखिए कि ब्राह्मण नाराज है? ब्राह्मण भले ही 10% हो, 14% हो, 12% हो, लेकिन यह सच है कि 115 सीटों पर सीधे तौर पर ब्राह्मण जो है इंपैक्ट डालते हैं। और यही 115 सीटों पर अगर ब्राह्मण एक तरफा वोट करते हैं तो बीजेपी की यह सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि 90% के आसपास यही ब्राह्मण ही तो एक तरफा बीजेपी को वोट करते हैं। और ये तमाम रिपोर्ट्स है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। और ऐसे में अगर ब्राह्मण विधायक बैठक करनी पड़ती है उनको, इसका मतलब क्या है? क्लियर कट मैसेज कि ब्राह्मण विधायक नाराज हैं, असंतोष उसमें फूट रहा है और वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी भागीदारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और ऊपर से उनको चेतावनी दी जा रही है, अगर आपने दूसरी बैठक की तो आप पर एक्शन होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।